नमस्कार ज्ञानवीरों सूरवीरों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बीए सिक्स सेमेस्टर का क्वेश्चंस देखेंगे। बीए सिक्स सेमेस्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें कि भारत के अंदर जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए, जितने संगठन हुए, उसको देखेंगे। इसके साथ ही साथ भारत के बाहर जो भी संगठन हुए, क्रांतिकारी संगठन और आंदोलन, उनको भी हम देखेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो फटाफट से आ जाइए, सॉल्व करते हैं। और एक बात और आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप गौरव ज्ञान अकेडमी पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कुछ कीजिए, ठीक है ना। और चलिए फिर फटाफट से आ जाइए, करते हैं आज का शुभारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन है उड़ीसा में, बंगाल में, महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बताते आई हूँ कि आपको कैसे कैसे चीज़ें याद करनी है, तो यहाँ पर देखिए 1904 में अभिनव भारत संगठित किया गया था। अभिनव भारत जो संगठन था उसका गठन 1904 में किया गया था, तो इसको याद कर लीजिएगा। इसके साथ ही साथ आप देखिए, अभिनव भारत जो संगठन था वो उसकी एक पृष्ठभूमि थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए 1899 ईस्वी में, ठीक है, 1899 ईस्वी में मित्र मेला संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, की स्थापना की गई थी वीडी सावरकर के द्वारा। ठीक है, वीडी सावरकर के द्वारा स्थापना की गई थी। और यही मित्र मेला जो है, यही आगे चलकर 1904 ईस्वी में कन्वर्ट हो जाता है अभिनव भारत में। ठीक है, यही मित्र मेला संघ जो है 1904 ईस्वी में अभिनव भारत में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और देखिए जो इसकी स्थापना की गई थी वो की गई थी महाराष्ट्र में। ठीक है, वो की गई थी महाराष्ट्र में। तो इस तरह से देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। ठीक है, ऑप्शन है आपके जतिन नाथ मुखर्जी, बीडी सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा और सोहन सिंह। तो ये आपके ऑप्शन है और आपको आंसर जरूर आता होगा। देखिए, लेकिन यहाँ पर एक दो चीज़ याद कर लीजिए। 1906 ईस्वी में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो लंदन में की गई थी। ठीक है, और इसके जो स्थापना किसने की थी, वो की थी वीडी सावरकर ने ही की थी। ये 1906 में वीडी सावरकर जी 1906 में लंदन गए थे और इंडिया हाउस में जाकर के वहाँ पर इन्होंने इस संगठन की स्थापना की थी। ठीक है, इंडिया हाउस में, लंदन के इंडिया हाउस में, जिसकी स्थापना देखिए बच्चों श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी 1905 ईस्वी में। ठीक है, तो वही ये इंडिया हाउस है जहाँ पर स्थापना की थी अभिनव भारत सोसाइटी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था, तो आपके ऑप्शन है जतिंद्र नाथ मुखर्जी ने, सचिन नाथ सान्याल ने, रास बिहारी बोस ने और सुभाष चंद्र बोस ने। तो यहाँ पर आप अपना राइट आंसर बताइए, आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, जतिंद्र नाथ मुखर्जी। जतिन नाथ मुखर्जी युगांतर पार्टी का प्रमुख नेता थे। ठीक है, युगांतर पार्टी के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत किस पर मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, देखिए दिल्ली षड्यंत्र केस, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है अवध बिहारी, अमीर चंद्र, लाल मुकुंद और उपरोक्त सभी। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो दिल्ली षड्यंत्र केस के ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, दिल्ली षड्यंत्र केस के ये तीनों नाम आप याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। ठीक है, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी, तो ऑप्शन है नरेंद्र गोसाई, वीडी सावरकर, प्रमथ नाथ मित्र और वरिंद्र कुमार घोष। ठीक है, वरिंद्र कुमार घोष। तो देखिए
यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, प्रमथनाथ मित्र। लेकिन देखिए, अनुशीलन समिति के बारे में आप जानिए, जो अनुशीलन समिति थी, वो जो संगठन था वो किसी एक स्थान पर नहीं था, बल्कि उसकी अनेक शाखाएं जगह जगह पर स्थापित की गई थी, और जहाँ जहाँ पर जो शाखाएं स्थापित की थी उनके अलग अलग नेतृत्वकर्ता थे। उस संगठन को अलग अलग नेतृत्वकर्ताओं द्वारा या क्रांतिकारियों के द्वारा चलाया गया था। तो कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर देखिए, अनुशीलन समिति आप किसी बुक में हो सकता है वरिंद्र कुमार घोष भी पढ़ें, लेकिन अगर पी मित्र नाम दिया हुआ है तो वहाँ पर आप इनका नाम ऑप्शन पे करिएगा, ये आंसर आपका सही जाएगा, ठीक है ना। पी मित्र भी नाम मिल सकता है, तो ये नाम आप याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ आप देख लीजिए, जो ये अनुशीलन समिति थी इसकी स्थापना की गई थी 1902 ईस्वी में, ठीक है, 1902 ईस्वी में की गई थी, और ये स्थापना जो हुई थी वो हुई थी बंगाल में, ठीक है। इसके साथ ही साथ एक अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में ढाका में, ठीक है, जिसको नेतृत्व दिया था पुलिन बिहारी दास ने। पुलिन बिहारी दास नाम याद रखिएगा। और ये इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि अनुशीलन समिति के अंतर्गत ये सर्वाधिक संगठित संगठन था, ठीक है ना, सर्वाधिक संगठित था, ये शाखा सर्वाधिक संगठित रूप से कार्यरत थी, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप यहाँ पर, इतने फैक्ट्स याद रखिए, ये बंगाल भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था, ठीक है। ऑप्शन है 1909 ईस्वी, 1911 ईस्वी, 1907 ईस्वी और 1908 ईस्वी, ठीक है, ये आपके ऑप्शन है। अब देखिए, इसको कई बार मुजफ्फरपुर कांड या मुजफ्फरपुर केस भी करके पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। देखिए क्या हुआ था यहाँ पर, 30 अप्रैल, ठीक है, 1908 में दो क्रांतिकारी थे, एक का नाम था प्रफुल्ल चाकी, ठीक है, एक का नाम था प्रफुल्ल, अभी इसको मैं पूरा आपको डिटेल में बता दूंगी, ठीक है, अभी एक बार पहले मुझे नोट डाउन करने दीजिए। तो प्रफुल्ल चाकी, और दूसरे थे, ये हो गए पहले, और दूसरे थे खुदी राम बोस, ठीक है, दूसरे थे खुदीराम बोस। तो देखिए हुआ क्या था, इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, किंग्स फोर्ट पर बम फेंकने का प्रयास किया, इनको मारने की कोशिश की थी इन दोनों क्रांतिकारियों ने। उस समय क्या हुआ कि किंग्स फोर्ट जो है वो बचकर निकल गया था, वो बच गया था, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन से जो मतलब सहानुभूति रखते थे, उनका नाम था कैनेडी, ठीक, कैनेडी के पत्नी और बच्ची की हत्या हो गई थी, यहाँ पर हम ऐसा देखते हैं। तो इसकी वजह से प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी पुलिस से बचने के लिए, और खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी बाद में, ठीक है। तो ये पूरा मुजफ्फरपुर कांड है, तो आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, होम रूल आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन। तो देखिए हुआ क्या था कि 1897 में, ठीक है, 1897 में जो चापेकर बंधु थे, ठीक है, चापेकर बंधुओं ने, जो प्लेग कमेटी के अध्यक्ष थे, दो नाम है उसमें मिलता है, ठीक है, तो उनको हत्या कर दी थी। रेड एंड एमहर्स्ट या आयस्ट नाम मिलता है, तो उनकी हत्या कर दी थी। ये प्लेग कमेटी के अध्यक्ष थे। उस समय वहाँ पर प्लेग फैला हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारी जनता मर गई थी। इसके अलावा लोग परेशान थे, तो जिसकी वजह से इनके द्वारा कुछ मांग की गई थी, लोगों के, भारतीयों के द्वारा मांग की गई थी, जिसकी पूरी न हो पाने की वजह से चापेकर बंधुओं ने उनकी हत्या की थी, और इनके नाम थे रेड, प्लेग कमेटी के अध्यक्ष थे, और आयस्ट, ठीक है, ये नाम मिलता है। तो ये दो नाम है। 1897 में इनकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद जो आरोप लगाया गया वो बाल गंगाधर तिलक पर लगाया गया। ये कहा गया कि आपके उकसाने के कारण जो है इन दोनों ने, चापेकर बंधुओं ने ऐसा काम किया है, जिसकी वजह से बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार किया गया था और 18 महीने की सजा हुई थी, और वहीं पर इन्हें लोकमान्य का विशेषण लोगों के द्वारा, भारतीयों के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रांतिकारी आंदोलन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? ठीक है, तो आप याद रखिए अलीपुर षड्यंत्र केस के मामले में अरविंद घोष नाम याद रखिए। ठीक है, तो इसके मामले अब ऑप्शन देख लीजिए। मोतीलाल नेहरू, CR दास, बरीन्द्र नाथ घोष, तेज बहादुर सप्रू। देखिए अलीपुर जो षड्यंत्र केस था इसमें करीब 20 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। काफ़ी प्रसिद्ध क्रांतिकारियों को उस समय जो नेतृत्व कर रहे थे आंदोलनों का, उनको गिरफ्तार किया गया अलीपुर षड्यंत्र केस के मामले में। लेकिन अरविंद घोष का बचाव बड़े जोर शोर से CR दास के द्वारा किया गया था वहाँ पर। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा CR दास। ठीक है, राइट आंसर होगा CR दास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। ठीक है, देखते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? कई बार इसे आपसे HRA, ठीक है, HRA ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो उसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में और नई दिल्ली में। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए अक्टूबर 1924 में एक सम्मेलन बुलाया गया। कहाँ पर? तो कानपुर में सम्मेलन बुलाया गया और वहाँ पर इसका गठन किया गया, जिसमें कि जो प्रमुख सदस्य थे अध्यक्ष के रूप में, उनका नाम मिलता है सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक है, सान्याल ये अध्यक्ष थे HRA के। इसके अलावा जो प्रमुख सदस्य थे वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद। इसके साथ ही साथ थे राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल। और एक नाम और है, देख लीजिए, जोगेश चंद्र चटर्जी। ठीक है, जोगेश चंद्र चटर्जी ये प्रमुख सदस्य थे HRA के। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, यानी कि HRA की स्थापना पूछी गई है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अभी मैंने बताया 1924 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी को अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? ठीक है ना, फांसी पर किसे चढ़ा दिया गया था, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है आपके राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, अशफाक उल्ला खान और उपरोक्त सभी। तो देखिए काकोरी कांड जो हुआ था, काकोरी कांड HRA के सदस्यों के द्वारा ही या HRA संगठन के द्वारा ही किया गया था और ये हुआ था 9 अगस्त। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को। और लखनऊ सहारनपुर ट्रेन थी जिसको लूटा गया था, लूटपाट की गई थी, जिसे हम काकोरी षड्यंत्र केस के रूप में जानते हैं। उसमें ये सारे ही नाम आपको मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। इन सभी को फांसी पर चढ़ाया गया था, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, अशफाक उल्ला। एक नाम और आप याद रखिए, वो नाम था राजेंद्र लाहिड़ी। ठीक है, राजेंद्र लाहिड़ी। इन 4 लोगों को यहाँ पर देखिए इस केस में फांसी की सजा दी गई थी। इसके अलावा जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो भाग गए थे वहाँ से, वो भागने में सफल हो गए थे। और चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसे क्रांतिकारी हैं जो पुलिस के हाथों कभी भी नहीं आए, बल्कि प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क एक जगह है, वहाँ पर अंग्रेजों से जब मुठभेड़ हुई थी तो उन्होंने स्वयं को मार लिया था, स्वयं को गोली मार ली थी। और ये जो तारीख है वो है 27 फरवरी 1931। ठीक है ना, चंद्रशेखर आज़ाद की जो डेट है ये आपको पता होनी चाहिए, 27 फरवरी, ठीक है, 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मार ली थी। तो ये पूरा काकोरी कांड है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? ठीक है, ऑप्शन है 1920, 1922, 1925 और 1935 ईस्वी में। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 1935 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्नलिखित में से एक
काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? ठीक है, ऑप्शन देखिए, मुजफ्फर अहमद, एम.ए. अंसारी, चंद्रशेखर आज़ाद और मुकुंदी लाल। तो देखिए इसके राइट आंसर देखिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किसके द्वारा किया गया था? देखिए अभी तक मैंने आपको एचआरए के बारे में बताया था, अब ये बात की जा रही है एचएसआरए। ठीक है, एचएसआरए के बारे में बात की जा रही है। तो पूछा गया है कि इसका गठन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन देख लीजिए, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और रास बिहारी बोस। ठीक है, रास बिहारी बोस। अब कुछ जान लेते हैं इसके बारे में, एचएसआरए के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। इसका जो गठन हुआ था वो 1928 ईस्वी में, ठीक है, 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किया गया था। गठन किया गया था चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा, और इसके जो अन्य सदस्य थे उनका नाम आप भगत सिंह, राजगुरु, इस तरह से इनके और अन्य सदस्य थे। ठीक है, और जो एचएसआरए के द्वारा जो पहली घटना, क्रांतिकारी आंदोलन अगर कहा जाए तो पहली घटना थी वो थी सैंडर्स की हत्या। सैंडर्स की हत्या जो कि लाला लाजपत राय पर जब लाठियों का प्रहार किया गया था, तो वो उस पर जो सैंडर्स ने ये काम किया था, तो उसके विरोध में भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। ठीक है, भगत सिंह ने हत्या की थी। तो ये क्रांतिकारी संगठन की, इस संगठन की पहली कार्यवाही थी। तो इतने सारे फैक्ट्स आप यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचएसआरए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन है 1920, 1925, 1928, 1915। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1928 ईस्वी में, सितंबर 1928 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम किसके साथ मिलकर फेंका था? ठीक है, आपके ऑप्शन हैं चंद्रशेखर आज़ाद के साथ, बटुकेश्वर दत्त के साथ, राजगुरु के साथ और सुखदेव के साथ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था। और ये जो बम फेंका गया था वो फेंका गया था 8 अप्रैल 1929 को। ठीक है, 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। एचएसआरए के संस्थापक नेताओं में कौन कौन थे? तो देखिए यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद, भगवती चरण बोहरा, भगत सिंह और उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आप ये सभी नाम याद करके रखिए। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए ताकि प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1928 में एचएसआरए की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आपके ऑप्शन है इलाहाबाद में, दिल्ली में, कानपुर में और मुंबई में। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एचएसआरए की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, चंद्रशेखर आज़ाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने, अशफाक उल्लाह खान ने और भगत सिंह ने। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। इसके अलावा अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी, तो बच्चों ये भी भगत सिंह इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। लाहौर में अंजुमाने मुहब्बाने वतन नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो ये स्थापना देखिए लाहौर में की गई थी और संगठन का नाम था अंजुमाने मुहब्बाने वतन। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ याद रखनी है। आपके ऑप्शन है लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अजीत सिंह। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख
में फांसी दी गई थी, ठीक है। ऑप्शन है आपके 23 मार्च 1931, 12 नवंबर 1930, 12 फरवरी 1922 और 7 मार्च 1921। तो आपको ये तो आराम से याद होगा, बचपन से इसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जान लीजिए कि इन्हें किस केस के तहत फांसी की सजा दी गई थी, तो ये होगा लाहौर षड्यंत्र केस। इसको भी आपको याद रखना है। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी और बहुत ही कम उम्र में, देखिए आज तक इनका नाम लिया जाता है, तो बहुत ही कम उम्र में इन्होंने ऐसा काम कर दिया कि शायद जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जब तक ये धरती रहेगी, तब तक इन तीनों का नाम लिया जाता रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 23 मार्च 1931 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो अभी ही मैंने बताया, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लाहौर षड्यंत्र केस, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज देख, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? तो आपके ऑप्शन हैं सूर्य सेन, बटुकेश्वर दत्त, रास बिहारी बोस और चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सूर्य सेन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? जतिन दास को किस आरोप में बंदी बनाया गया था? तो आपके ऑप्शन है मेरठ षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, चटगांव सशस्त्र लूट और पेशावर षड्यंत्र। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लाहौर षड्यंत्र केस। क्या हुआ था, जतिन दास भी गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद इनकी जो मांग थी जतिन दास की, वो राजनीतिक बंदी के रूप में ये ब्रिटिशर्स से मांग कर रहे थे कि कैदियों को राजनीतिक बंदी का दर्जा दिया जाए, जिसकी वजह से इन्होंने भूख हड़ताल करी। भूख हड़ताल में 63 दिन की इनकी भूख हड़ताल थी, जिसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। जतिन दास की मृत्यु हुई थी 63 दिन के भूख हड़ताल के पश्चात, ठीक है। और ये केस था लाहौर षड्यंत्र केस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, जेल में भूख हड़ताल के कारण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी, वह कौन था? ठीक है, आपके ऑप्शन देख लीजिए, भगत सिंह, बिपिन चंद्रपाल, सुभाष चंद्र बोस और जतिन दास, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जतिन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, निम्नलिखित में से किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा दी गई थी? ठीक है, ऑप्शन है वाराणसी, फैजाबाद, गोरखपुर और गोंडा। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी एग्ज़ाम होता है और वैसे भी तो कहीं भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अक्सर ये क्वेश्चन हमें कंपटीशन एग्जाम में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा गोरखपुर में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ये इनको फांसी की सजा दी गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया था? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, श्यामजी कृष्ण वर्मा, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो ये जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी लंदन में, क्वेश्चन में ये है 1905 ईस्वी में। और इसके साथ ही साथ इसका इंडिया हाउस की भी स्थापना इस क्रांतिकारी ने की थी, इंडिया हाउस की स्थापना की थी। और यहीं से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका को निकाला गया था, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पर राइट आंसर देख लीजिए, तो ये होगा श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? ठीक है, आपके ऑप्शन है लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, भगत सिंह और बरकतुल्लाह, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ था, गदर पार्टी की जब स्थापना की गई थी तो उसके जो प्रमुख सदस्य या अध्यक्ष थे, तो उनका नाम था सोहन, देखिए सोहन सिंह भाकना, ठीक है, सोहन सिंह भाकना। अगर ऑप्शन में आपको ये नेम मिलेगा तो आप अभी मैं आंसर बताऊंगी, आप उसे नहीं करेंगे बल्कि सोहन सिंह भाकना को आप करेक्ट करेंगे। इसके अलावा देखिए सोहन सिंह भाकना के ने 1913 में, ठीक है, 1913 में इसकी स्थापना की थी। और यहाँ से गदर अखबार भी निकला था, यहाँ से गदर अखबार भी निकाला गया था, ठीक है।
अखबार भी निकाला गया था और इसका जो नाम था गदर पार्टी, इस गदर अखबार के कारण गदर पार्टी इसका नाम पड़ा था, क्योंकि इस अखबार में जो क्रांतिकारी आंदोलन जो भी होते थे उसको बढ़ चढ़ कर के तारीफ में और बहुत सारी चीज़ों को निकाला जाता था, तो ये काम किया जाता था। इसके जो मेन नाम था इस संगठन का, वो नाम था हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, ये इसका मेन नाम था। और अब देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी को स्थापित किया था, लेकिन अगर ये नाम मिलता है तो आपको इसे लगाना है। और लाला हरदयाल जो थे, ठीक है, वो एक मनीषी प्रदर्शक थे। ठीक है, मनीषी प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक। ठीक है, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से कौन जुड़े थे? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, बरिंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी, रास बिहारी बोस और सूर्य सेन। ठीक है, सूर्य सेन। यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर होगा रास बिहारी बोस। और जो इस संगठन का मुख्यालय था वो आप देख लीजिए, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रख लेनी है, हो सकता है आपसे मुख्यालय पूछा जाए, तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था। इसके अलावा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, कमेंट जरूर करिएगा और मुझे इससे पता चलेगा आप कितने ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एक मुझे बताइए, किस क्रांतिकारी को बाघा जतिन के नाम से भी जाना जाता था? हालांकि उस क्रांतिकारी को मैंने अभी पढ़ाया भी है, लेकिन मैंने ये आपको फैक्ट नहीं दिया। अब आपको मुझे बताना है कि बाघा जतिन के नाम से किस क्रांतिकारी को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी? ठीक है, आपके ऑप्शन है यूएसए, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन देखिए, सुभाष चंद्र बोस, महेंद्र प्रताप, रास बिहारी बोस और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ फैक्ट देख लीजिए, ये जो स्थापना की गई थी ये अफगानिस्तान में की गई थी और ये 1915 में, ठीक है, 1915 में की गई थी। राजा महेंद्र प्रताप या महेंद्र प्रताप ने बरकत उल्लाह के साथ, ठीक है, बरकत उल्लाह के साथ मिलकर इसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की गई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा महेंद्र प्रताप। ठीक है, और इस मतलब संगठन को या इस सरकार को दो देशों का समर्थन प्राप्त था, वो देश थे जर्मनी और रूस। ठीक है, इन दो देशों का समर्थन प्राप्त था गणतंत्रात्मक सरकार का। और जो महेंद्र प्रताप थे, इन्होंने स्वयं को राष्ट्रपति घोषित किया था और बरकत उल्लाह को घोषित किया था प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपका ऑप्शन है एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, रमाबाई रनाडे और भीकाजी रुस्तम कामा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भीकाजी रुस्तम कामा। ये ऐसी पहले महिला थी जिन्होंने 1907 में, ठीक है, 1907 में भारतीय समाजवादी सम्मेलन में हिस्सा लिया था। ठीक है ना, सम्मेलन में हिस्सा लिया था जो कि हुआ था स्टुटगार्ड में। कहाँ हुआ था? स्टुटगार्ड में हुआ था, स्टुटगार्ड जर्मनी। ठीक है, स्टुटगार्ड जर्मनी में हुआ था और यहीं पर पहली बार झंडा फहराया था। ठीक है, पहली बार भारतीय झंडा को भीकाजी रुस्तम कामा के द्वारा फहराया गया था। और इतने सारे देख लीजिए फैक्ट है, इसीलिए इनको भारतीय क्रांति की माँ भीकाजी रुस्तम कामा को माना जाता है। इनके साथ, इनके जीवन के साथ ये 3 फैक्ट आप याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टुटगार्ड में हुए अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में किसने भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैडम भीकाजी कामा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो ऑप्शन देख लीजिए, जनरल डायर, माइकल ओडायर, कर्जन वाइली और सैंडर्स। यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा माइकल ओडायर। ठीक है, माइकल ओडायर, उधम सिंह ने माइकल ओडायर को मारा था। माइकल ओडायर जलियांवाला बाग हत्याकांड के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार माने जाते हैं, तो जिसका बदला लिया था उधम सिंह ने। और देखिए 1940 में इनकी हत्या की गई थी और लंदन में, ठीक है, लंदन में इनकी हत्या 1940 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, कर्जन वाली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, मदन लाल ढींगरा, भगत सिंह, उधम सिंह और मनमथ नाथ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मदन लाल ढींगरा के द्वारा कर्जन वाली की हत्या की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कामागाटा मारू प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन है ए, राजनीतिक दल जो ताइवान आधारित था, चीन का एक किसान साम्यवादी नेता था, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, पर्वतीय क्षेत्र का एक उत्सव था। तो देखिए कामागाटा मारू जो है एक जलपोत था, जो कि हांगकांग से निकलकर हांगकांग से जा रहा था, हांगकांग से जा रहा था वैंकूवर यानी कि कनाडा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए गुरदीप सिंह के नेतृत्व में ये पोत को ले जाया जा रहा था। ठीक है, और इसमें एक फैक्ट आप देखिए, 376 यात्रियों के साथ, ठीक है, 376 यात्रियों के साथ ये पोत जा रहा था। और ये घटना है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, ठीक है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ये घटना है, तो उसी दौरान की। ठीक है, तो ये इतने फैक्ट हैं, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कनाडा की यात्रा पर निकला एक ये जलपोत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कौन था जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, रास बिहारी बोस, मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी। तो देखिए इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1942 ईस्वी में की गई थी, रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 में की गई थी। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लीजिए ये आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पर देखिए आपके मैक्सिमम क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं विथ एक्सप्लेनेशन। मुझे लगता है कि अब कोई भी आंसर या आपको करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज यहीं तक, फिर जल्दी ही मिलती हूँ। धन्यवाद।